तो हेलो दोस्तों, फिर हम आप लोग के बीच आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्लास 10 आर.डी. शर्मा त्रिकोणमिति का 5वां चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 9 तक हो चुका था। आज 10 से शुरू करते हैं। तो आप लोग 10 क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद वही क्वेश्चन है जो 9 नंबर क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था। आज 23 लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर किताब ना है तो यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो निम्न को हल करें। क्या कहता है? निम्न को हल करें। हल करे। कल छुट्टी था, छुट्टी मिलेगा। आज से छुट्टी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 cos 3 थीटा बराबर 1। पहला क्वेश्चन ये है, इसको पहले ट्रैक करते जल्दी फटाक। इसको ट्राई कर लिया। चलो इधर ध्यान दो। आप देखो हमको इसमें क्या करना। पहले क्वेश्चन लिख देना है 3 थीटा बराबर 1। उसके बाद ये है इधर क्या गुना, इधर चल क्या होगा, भाग में लिखेगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos कितना डिग्री के मान 1/2 होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। याद है ना? तब लिखेगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। अब दोनों को कंप्रोमाइज कर लेगा। दोनों बराबर नहीं होता है, समझ गया? बता चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो उसके बाद हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। 3 दूनी 6। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री। निम्न के हल करता गया। निम्न का हल गया, समझिए। चलो उतारते ही जल्दी। दूसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, वही है 2 sin 2 थीटा बराबर कितना है? √3। आप देखो इधर है गुना में, इधर क्या कर देगा? इधर है गुना में, इधर क्या होगा? भाग। तो चलो भाग करो। 2 sin 2 थीटा बराबर √3 बाय कितना होगा? 2। ऐसा कंप्लीट। चलो और उसके बाद ठीक है, अब देखो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? बोला 60 डिग्री। अब इधर लिख देगा 60 डिग्री। साइन 2 थीटा बराबर साइन कितना? 60 डिग्री। और उसके बाद हो जाएगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। 2 तिहाई 6 हो गया। थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। पूछेगा थीटा बराबर कितना हुआ? 30 डिग्री। ऐसा समझिए। ठीक से ध्यान से दो। इजुल का फॉर्मूला याद करके आया ना, यू वाला मान जो बोले थे याद करके मैं चलो। हाँ चलो, याद है ना? चलो तेरे बोल रहे। चलो एक और क्वेश्चन है, उसके बाद उतारे थे रहना, पहले समझ लो। तीसरा नंबर उदाहरण है 10। आज उदाहरण खत्म हो जाएगा। tan 5 थीटा बराबर 1। अब देखो tan कितना डिग्री का मान होता है? 1। तो बोलेगा 45। क्या लिखेगा? tan 45। tan 45। अब बोलेगा 5 थीटा बराबर 45। एक बार में 9 बार में कटेगा, 9 5 45। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 9 डिग्री। समझिए। पहले क्वेश्चन लिख लेगा, उसके बाद समझ के ट्राई करेगा। नहीं बनेगा तब लिखेगा। समझिए। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी साइलेंट। निकल हो जाएगा तो बोल देना। समझिए, पूछूंगा सब रिवीजन करते आएगा। समझिए, रिवीजन नहीं करेगा समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा क्योंकि बेसिक से बताते हैं।
खाली इसका मान याद रखना। साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। इधर गुना हम इधर कर दिया कितना भाग में। अब साइन है तो साइन के बारे में सोचना, कॉस रहेगा कॉस के बारे में, टेन रहेगा टेन के बारे में। ठीक है, जल्दी तुरंत। लिख लेगा तो बोल दे रहा। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। और दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 के बाद डायरेक्ट फिर है, क्योंकि इतना बात क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो जो छोड़ेंगे वो सब समझ जाओ, परीक्षा में रोक टकराने वाला। इसीलिए तो हार्ड में टकराएगा, जब पूरा हार्ड दे देगा वही उसको बाद में ध्यान रहे कि ये समझ गया। आगे 11 नंबर, इसके लिए 12 नंबर छोड़ देते हैं। 12 नंबर ठीक है, एक बार ट्राई कर जाएगा, समझिया। उदाहरण 12 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन लिख लो, समझिए। सब बोल रहे हैं क्वेश्चन साथ में लिखते जाएगा। यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि टेन थीटा क्या कहता है, साथ साथ लिखते जाएगा टकरू बम, तो मुँह ही बोल रहे हैं। कॉट थीटा बराबर 2 है तो 10⁻60 थीटा प्लस कॉट पर पावर कितना है 60 थीटा, क्या कहते हैं का मान ज्ञात है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा है। यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। ठीक है, इससे निकालना है तो इतना का मान बने, इतना का मान है। पहले थीटा बराबर निकालना है, उसके बाद थीटा यहाँ बैठा देंगे तब निकाल देंगे। लिखो जल्दी तेईस। चलो लिख लिया। अब यहाँ ध्यान दो, क्या कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है 2। एवं इधर ध्यान दो, एवं फोकस, समझ गया। इधर ध्यान दो, तुम ही बोल रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अभी बताएं ना, अगला चैप्टर शुरू करेंगे तब बताएंगे 1/tan थीटा का शुरू, समझिए। अभी मान लो कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर कितना हुआ 2। अब चलो हम LCM ले लेते हैं। ये हुआ tan थीटा, यह जगह tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 1 बराबर 2। अब कोनिया कोनी गुना कर दो, इन्हें देख, समझ गया। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा। इधर है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान देना कौन सा फार्मूला में आएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर। इधर नहीं कुछ हो, क्या बचेगा, क्या बचेगा 0 ना, तो 0 हो गया। अब देखो ये क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan a गुना a ये हो जाएगा a माइनस बी को होल स्क्वायर जगह tan थीटा माइनस a क्या होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर उधर चल जाएगा 0 से
कोई मतलब नहीं, हो जाएगा टेन थीटा -1 बराबर 0। देखो यहाँ तक समझ गए। इधर है स्क्वायर में, इधर करेंगे रूट में, 0 को रूट में करेंगे 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये निकाल लेंगे। आप देखो यहाँ तक पहले समझ लो, फिर जल्दी साइड समझ गया। यही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। देखो दिखा देते, यह टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा बराबर 2 है। टेन थीटा क्वाट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसको अभी फिलहाल मान लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। फार्मूला जब बताएंगे तब। उसके बाद देखो यहाँ एलसीएम ले लिए, फिर जगह टेन स्क्वायर प्लस 1, अब उसके बाद तेचिया गुना कर दिया, इधर से गुना करे तेकी हो जाए, इधर से गुना करेंगे 2tan थीटा, समझ रहा हो गया। अब उसके बाद देखो इधर हमको दिख रहा है 2tan थीटा, इधर है प्लस में, इधर कर दिया माइनस में, माइनस कर देती ना कुछ है तो बचा, कितना बचा 0, तो 0 बचा। तो यहाँ क्या दिखा दे रहा है a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर कर दिए। तो उसके बाद यहाँ स्क्वायर, इधर उधर चल जाएगा रूट में, तो 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद tan थीटा -1 बच गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको ऐसे लिख सकता है, tan थीटा बराबर है, हाँ लिख सकता है। आप देखो कितना tan कितना डिग्री का मान है जो 1 होता है। tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, बोलेगा 45, याद होगा तब बोलेगा। tan थीटा बराबर लिख सकता है tan 45 डिग्री, ठीक है। अब हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर निकल गया। अब हमको थीटा बराबर बैठा देना है, सॉल्व, तो हो जाएगा 10 पावर 60 थीटा प्लस क्वाट पावर 60 थीटा का मान निकालना। थीटा पहले हमको बैठाना है, चलो सब यहाँ से दो पकड़ो लो, तोरा बोल रहे इधर से हम दो। 7 थीटा बराबर कितना है, तो लिखेगा 45 प्लस क्वाट पर 7 बराबर कितना 45। अब यहाँ ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकता है 10 45 के पावर 7 प्लस क्वाट 45, ऐसे लिख सकता है कि नहीं, बताए थे कि नहीं, एवं गौर किया, ऐसा बताए नहीं थे, अरे आगू बढ़ेंगे क्यों बोल रहे, ऐसे बता दिए थे। चलो आप पूछते हैं 10 45 डिग्री का मान कितना हुआ था, 1, यहाँ बैठा देगा 1, और कर ये और मिस्टेक्स, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1 पावर 7 प्लस क्वाट 45 डिग्री का मान होता है 1 को क्या ये देखो 10 को उल्टा क्या होता है क्वाट, अगर 1 है तो इसको 1 करेगा तो क्या होगा, 1 में 1 क्या होता है, समझिए। खाली 0 रहेगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव, हम इन्फिनिटिव ऐसे लिख दिए, ठीक है। ऐसे अल्फा लिख दिए डायरेक्ट, मगर ऐसे होगा समझ, हम ये है लिखे, खाली ये लिखा, ये तक हो गया। चलो इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, tan थीटा बराबर कितना हुआ 2, tan थीटा बराबर कितना हुआ 2, यहाँ तक हो गया। देखो क्या बताते हैं 10 पावर 60 थीटा प्लस क्वाट पावर 7, तो यहाँ थीटा बराबर कितना आया, तुम बोल थीटा बराबर कितना निकाले 45, तो यहाँ लिखेगा 45। उसके बाद यहाँ क्या बताते हैं 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहेगा ना, समझ गया, अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 लिखेगा, 7 क्या लिखेगा 7, यहाँ 7 लिख दिया। और उसके बाद tan 45 डिग्री का मान क्या बताते हैं 1, तो लिखेगा 1 पावर 7 प्लस 1 पावर 7। अब देखो इसको 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना करेगा, क्या होगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 2, बराबर कितना हुआ 2। चलो ये तो समझ गए। चलो इसको 23 उतारो जल्दी फटाक में। उतार लगा तो बोल देना, ठीक है। देख रहे ठीक से दिखाई दे रहा है कितना,
बिल्कुल ठीक से दिखाई दे ही रहा है। चलो उसके बाद ये वाला ख़त्म हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेगा तेरे ऐसे। नेक्स्ट क्लास में अभी लगभग बचा हुआ, समझ गए। चलो इसे कर दो, देखते होगा तब तेरे ऐसे। इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो तेजी से जल्दी। चलो है दो चार इसको तेज जल्दी उतारो, जल्दी से। अच्छा अभी 15 मिनट हुआ। चलो तो इसको उतार लिया हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज कबार तेरा पिछल का हम बारम्बार बोल रहे हैं, सबको रिवीजन करते जाए, इतना पूछ लेकिन सब डरा आ जाएगा, समझ गया। वही खाली मुँह साज बोल रहे हैं, थोड़ा ठा चलने लगा दो हाथ को। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, समझे। कहता है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, sin 3x बराबर सिद्ध करना है 3 sin x माइनस 4 sin पावर। पॉइंट का आवाज ज़्यादा आता होगा, रोड पर आवाज़ करी जा रहा है, समझ गया। हमको सिद्ध करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ 30 फुट कर देना। 30 यहाँ 30 गुना ये हो जाएगा, क्या चीज़, ये गुना होगा। फिर यहाँ पर एक गुना नहीं होगा, यहाँ गुना नहीं होगा, समझ गया। तो इसको अलग करना, इसका अगर जितना मान होगा इसका भी उतना ही मान। इसको मान लो LHS, इसको मान लो LHS। चलो इसको ट्राई करो, बता दिन कैसे होगा। चलो नहीं जी, हम जगह मेरा क्या गलती है। चलो याद है। अच्छा हम बराबर ले लेंगे, ठीक है। LHS का दिया sin 3x, x बराबर कितना करता है, पोस्ट sin 3 गुना x बराबर करता है 30 डिग्री। ये हो गया sin 3 के 9 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान क्या बताए थे, ये sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1। आंसर हो जाएगा 1, समझ गया। आप देखो हमको इधर भी हमको एक ही करना है RHS में। चलो अब हम RHS का सॉल्व करते हैं। क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब बराबर है, समझ रहे हो। उसके बाद 3x बराबर हम क्या बताए थे, कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दो। x बराबर क्या बताए थे 30 डिग्री। हमको x बराबर 30 डिग्री बैठाना, माइनस 4 साइन क्यूब। x बराबर कितना डिग्री बैठाना, 30 डिग्री। लिखेगा 30 डिग्री। और उसके बाद देखो 3 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कहेगा 1/2, तो लिख देगा 1/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर गुना साइन 30 डिग्री 1/2, यहाँ है होल क्यूब, तो यहाँ लिख देगा होल क्यूब। समझ गया, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है।
अब उसके बाद देखो इसको अभी ऐसा ही रहने दो। 3 गुना 1/2 माइनस क्या गया 4, 2 का 3 बार देखो 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 4 गुना 8। बेसिक्स बता रहे समझ गया। यहाँ 3 है तो 3 को 2 हो गया, ये हो गया 8। तो इसको लिख सकता है 1/8 कट जाएगा। 4 का 2 बार पड़े 4 के 4 4 दूना 8, ये हो गया 1/2। उसके बाद लिखेगा क्या 3/2 कैसे कि ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे माइनस 1/2 फिर बटे 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 और लास्ट में बचेगा क्या 2/2। ये 2 कट गया तो बचेगा 1। लास्ट में क्या लिख देना हीरो समझ रहा है। लास्ट में लिख देगा LHS बराबर RHS। लास्ट में क्या लिखेगा LHS बराबर RHS समझ गया। फिर रिपीट क्या करेंगे x जगह x और चाहिए 3 समझ रहा। क्या रुक जाओ हम लिख देते हैं। चलो ठीक है ओके चलो लिखो लिख लेगा तो बोल देना समझ गया। यस या नो बोलो किसको पढ़ा रहे यस या नो यस लिखो जल्दी लिखो। देख रहे हैं पीछू लिख रहा है कि नहीं ठीक से देखा है। चलो ठीक से दिखाई दे ही रहा है लिखते चलो। ये अभी पहला क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन नहीं एक क्वेश्चन एगो पन्ना भरता एगो पन्ना ना आधा पन्ना तो आराम से भरता हुआ आधा गो तो आधा हो जाए। अगर ऐसे देखो अच्छा इधर लिखते चलो ना देखो बता देते हैं। अगर ऐसे कॉपी है समझ गया अगर बीच में चिन्ह दे दिया तब तो पूरा चल जाएगा। अगर चिन्ह नहीं दिया तब ऐसे आधा चलेगा। आधा को क्या करना है आधा LHS या कोशिश करो क्या ऐसा ही करना बीच वाला बीच में लाइन पार दो। मैथ का ये रूल है उसको एक तरफ सीधा लिखो। एग्जाम में ऐसे लिखेगा कट जाएगा। ये देखेगा ये देखेगा नहीं करेगा बस छूट जाएगा। अगर एग्जाम में देखो ये पन्ना पहला क्वेश्चन है यहाँ तक है दूसरा यहाँ से नहीं शुरू दूसरा आधा अगर देखो पूरा हो रहा है तो कुछ ना है आलू पूरा नहीं समझ गया। अगर दूसरा इसमें अट रहा है ठीक है नहीं तो दूसरा और लिखो नेक्स्ट पन्ना लिखो समझ गया। यार नहीं लिखना है तो चलो लिख लगा तो बोलो देखते को दिक्कत हो। चलो यहाँ तक हो गया दूसरा को लिखो जाम में ठाने का रुक जाओ। देखो ये ऐसे नहीं बैठा समझ इसको अगर ऐसे किया तो एक बार मिल गया समझ गया। या फिजिक्स के लिए पढ़ा तो पढ़ाने तक वो पढ़ेगा समझ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया समझ चलो आए मिटा दीजिए आगे छोड़ो। हेडिंग लिखा हुआ है बस। अब हम क्या लिखे बार बार खाली हमको x बराबर 30 फुट करना है क्वेश्चन। और चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos समझ गए। चलो
इसमें क्या करना पता है, देखो इधर मानेगा LHS मानना, इधर LHS इधर LHS। x बराबर 30 है तो x जगह 30 3 90, साइन 90 डिग्री का मान होगा 0, क्या कि साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, कम कैसे जाएगा, साइन 90 डिग्री के मान है 1 इसीलिए। और उसके बाद देखो इधर भी x पुट करना, इधर होल क्यों कर देना है, इधर भी कर देना है, इधर करना ना है, इधर जो है कर देना। चलो ट्राई करो एक बार, उसके बाद बताएंगे। क्या कर लिया, चलो इधर ध्यान दो। अब हमको LHS को पहले करना, क्या दिया, अच्छा बड़े बड़े लिखे हैं। मैं तक हुआ। अब x जगह हमको क्या कहता है 30 बैठाना, तो लिखेगा x बराबर कितना 30, तो इसको गुना कर देगा कितना हुआ 90, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हुआ 0, निकल का आया 0। अब इसका भी मान होगा 0, देख लें। चलो अब पहले समझ लो, क्या बोले समझा रहे तो पहले समझो, लिखने का समय रहेगा तब लिखना है, समझ गया। चलो अब उनका RLHS हमको भी कन्फ्यूज हो गया भाई, हमको क्या लिखते थे LHS बराबर RHS, अच्छा RHS ठीक है, RHS। चलो अब देखो यहाँ क्या दिया है 4 cos, बड़े लिख रहे हैं जो तो तुम एक लाइन में लिखेगा ना, देखो ऐसे रहता है, ऐसे हम दोनों में लिखते हैं, समझ गया, अगर ऐसे कॉपी में लिखेंगे दोनों घंटे। चलो अब ध्यान दो 4 cos क्यूब, x जगह क्या कहता है 30 डिग्री, लिखेगा 30 डिग्री माइनस 3 cos, x जगह क्या कहता है 30 डिग्री, कहेगा 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो लिखेगा √3/2 के क्या माइनस 3 गुना cos 30 का मान √3/2, तो लिखेगा √3/2। आगे चलो आप देखो 3 है तो लिखेगा √3 गुना √3 गुना √3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, समझ रहा। यहाँ 2 को तखन 3 से गुना किए थे 3 बार, तो कितना होगा 8, लिखेगा 3√3/8, 4 इकाई 4 दूनी 8, पहले काट दिए माइनस 3 गुना √3/2। आप देखो अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा √3/2 माइनस √3/3/2, एगो प्लस एगो माइनस 0, समझ गया। अगर एलसीएम हो लिया तो ऊपर हो जाएगा 0, तो नीचे भी हो जाएगा 0। अगर देखो ऐसे 0 ऐसे 0 आएगा, इसमें ऐसे 0 बटे कितना 2, ये हो जाएगा 0। अगर 0 नीचे आ रहा है 2 ऊपर हो जाएगा, तब हो जाएगा इन्फिनिटिव, तब क्या होगा इन्फिनिटिव। चलो इसको लिखो तो जल्दी, चलो इसको लिख लेना, समझ गया। फिर उसका रिवीजन करके आगे अगर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे जाएंगे।